दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आज सीमांकन की शेष कार्रवाई के संबंध में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि राजस्व निरीक्षक महोदय मौके पर सीमांकन करने के पश्चात उसका प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय को पेश करेंगे। लेकिन जब तहसीलदार महोदय को प्रतिवेदन पेश किया जाता है उसके बाद की शेष कार्रवाई जो बचती है उसके संबंध में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों शेष कार्रवाई जो रहती है धारा 129(4) के तहत प्रतिवेदन पेश होने के बाद तहसीलदार महोदय उन सभी लोगों को सूचना पत्र जारी करेंगे जिनका उस सीमांकन से कहीं न कहीं कोई हितबद्ध है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का किसी ज़मीन पर कब्जा निकल जाता है तो उस व्यक्ति को भी उसमें सूचना पत्र दिया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल उन लोगों को ही सूचना पत्र दिया जाएगा जो केवल पड़ोसी कृषक है, बल्कि उन समस्त लोगों को उसमें सूचना दी जाएगी कि जिनका कहीं न कहीं उस सीमांकन से हित प्रभावित हो रहा है। अब दोस्तों सीमांकन में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र प्रेषित किए जाने के बाद में क्या कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई रहती है दोस्तों कि सूचना पत्र उनको दे दिया, इसके पश्चात उन लोगों को यदि उस सीमांकन से किसी तरह की कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति या मौखिक आपत्ति तहसीलदार महोदय को बताएंगे। आपत्ति पेश होने के पश्चात यदि तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि जो आपत्ति है यह वास्तव में सही आपत्ति है तो उसके मुताबिक वे निर्णय लेंगे, अन्यथा उस सीमांकन को अंतिम रूप से वे उसकी पुष्टि कर देंगे। इसके पश्चात भी दोस्तों यदि कोई व्यक्ति तहसीलदार महोदय के द्वारा किए गए सीमांकन की पुष्टि से संतुष्ट नहीं है तो इसके लिए धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 के अनुसार व्यथित पक्षकार अपना आवेदन उस सीमांकन के विरुद्ध अनुभागीय अधिकारी महोदय, जिनको कि हम एसडीओ महोदय भी कहते हैं, अनुभागीय अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर सकेंगे। अब दोस्तों अनुभागीय अधिकारी महोदय को जब कोई व्यक्ति सीमांकन के विरुद्ध आवेदन पेश करता है तो उसकी भी एक समय सीमा निश्चित रहती है। वह समय सीमा रहती है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय सीमा रहती है कि सीमांकन की दिनांक से 45 दिवस या उस सीमांकन की आपको कब जानकारी हुई उस तारीख से 45 दिन के भीतर आपको अनुभागीय अधिकारी महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब होता क्या दोस्तों कि जब अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आपने कोई आवेदन सीमांकन के विरुद्ध प्रस्तुत कर दिया, फिर पुनः उस आवेदन के अनुसार अनुभागीय अधिकारी महोदय संबंधित पक्षों को जो उसमें हितबद्ध रहे हैं या तो जिसने सीमांकन करवाया या अन्य लोग जो भी उसमें हितबद्ध पक्षकार रहे हैं उन सभी पक्षकारों को अनुभागीय अधिकारी महोदय पुनः सूचना पत्र जारी करेंगे। अनुभागीय अधिकारी महोदय को सभी लोगों को सुनने के पश्चात यदि ऐसा लगता है कि तहसीलदार महोदय ने जो सीमांकन करवाया वह सही है तो अनुभागीय अधिकारी महोदय उस सीमांकन की पुनः पुष्टि कर सकेंगे। या उनको ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि हुई है तो ऐसी स्थिति में अनुभागीय अधिकारी महोदय पुनः सीमांकन के लिए आदेशित कर सकेंगे। अब दोस्तों व्यथित पक्षकार कौन होता है और कौन व्यक्ति अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकता है। मूलतः यह देखा जाता है धारा 129(5) यह कहती है जिनको या तो सीमांकन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई या वह व्यक्ति जिसको सीमांकन की सूचना तो दी गई लेकिन तहसीलदार महोदय ने धारा 129 की उपधारा 4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, उपधारा 4 के तहत उसको सुनवाई का अवसर दिए बिना
सीमांकन की पुष्टि का। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु पर अभी तक मैंने जहाँ तक देखा 95% लोग इस बिंदु की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129(5) में स्पष्ट लिखा है कि वे लोग उस सीमांकन को निरस्त करवाने की या पुनः सीमांकन करवाने की आपत्ति एसडीओ महोदय के समक्ष पेश कर सकते हैं, जिनको मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 के अनुसार कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया या सीमांकन पूर्ण होने के पश्चात उनको धारा 129 की उपधारा 4 के अनुसार तहसीलदार महोदय के समक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वे लोग 45 दिवस के मियाद में अनुभागीय अधिकारी महोदय को उस सीमांकन को चैलेंज करने के संबंध में आवेदन दे सकते हैं। अब दोस्तों, आपने अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष सीमांकन को चैलेंज करने के लिए आवेदन पेश कर दिया है। फिर अनुभागीय अधिकारी महोदय उस आवेदन पर से क्या कार्रवाई करेंगे? तो अनुभागीय अधिकारी महोदय वही कार्रवाई करेंगे जो तहसीलदार महोदय के द्वारा की जाती है। पुनः उन सभी लोगों को सूचना पत्र दिया जाएगा जो उस सीमांकन के हितबद्ध पक्षकार है और उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात यदि उनको लगता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि अनुभागीय अधिकारी महोदय को लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति का हित प्रभावित हुआ है, तो अनुभागीय अधिकारी महोदय पुनः सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को निर्देशित कर सकेंगे। या अनुभागीय अधिकारी महोदय को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सीमांकन में त्रुटि हुई है, तो हल्का पटवारी महोदय और राजस्व निरीक्षक महोदय को पुनः सीमांकन करने के लिए निर्देशित कर सकेंगे। जब अनुभागीय अधिकारी महोदय पुनः सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को निर्देशित करते हैं, तो इसके पश्चात क्या कार्रवाई होती है? तो दोस्तों, उसमें कार्रवाई वही होती है जो राजस्व निरीक्षक महोदय और हल्का पटवारी ने तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार की थी। यानी कि वो मौके पर जाएंगे, सभी पक्षकारों को सूचना देंगे, सभी पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात जो तारीख सूचना पत्र में रहेगी उस तारीख को जाकर मौके पर पुनः सीमांकन करेंगे। पुनः सीमांकन करने के बाद अपना प्रतिवेदन अनुभागीय अधिकारी महोदय को सौंप देंगे।